रीमा एक साधारण लड़की थी। उसे अपने परिवार से बहुत प्यार था। उसे छोटी छोटी चीजों में खुशी मिलती थी। उसकी हंसी संक्रामक थी। वह अपने घर की जान थी। लाइफ वॉज गुड। कि दिन रीमा को सिर दर्द हुआ। यह लगातार और कमजोर करने वाला था। चिंतित, उसके परिवार ने सबसे अच्छी मेडिकल केयर की तलाश की। उन्हें एक प्रसिद्ध चिकित्सक डॉ अजय मिले। उनके दिल उम्मीद से भर गए। रीमा घबराई हुई थी। दर्द असहनीय था। वह आराम चाहती थी। डॉक्टर अजय हैड अ कामिंग प्रेजेंस। उन्होंने मदद करने का वादा किया। उन्होंने रीमा और उसके परिवार में विश्वास की भावना पैदा की। डॉक्टर अजय's क्लिनिक वॉज इंप्रेसिव। यह साफ और आधुनिक था। द स्टाफ वॉज पोलाइट एंड एफिशिएंट। रीमा को उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। शायद डॉक्टर अजय आखिरकार उसके दर्द को कम कर सकते थे। द इनिशियल कंसल्टेशंस वर प्रोफेशनल। डॉक्टर अजय अटेंटिव और थरो थे। ही ऑर्डर्ड अ सीरीज ऑफ टेस्ट्स। रीमा ने उनके निर्देशों का पालन डिलिजेंटली किया। शी yearned फॉर अ सॉल्यूशन टू हर रिलेंटलेस हेडेक। दिन हफ्तों में बदल गए। सिर दर्द बना रहा। रीमा और भी बेताब होती गई। शी फेल्ट ट्रैप्ड इन अ साइकिल ऑफ पेन एंड डिस्पेयर। डॉक्टर अजय उससे मिलते रहे, लेकिन उनका व्यवहार धीरे धीरे बदल गया। डॉक्टर अजय की एक बार की आश्वस्त करने वाली मुस्कान अब प्रेडेटरी लग रही थी। हिज टच लिंगर्ड टू लॉन्ग। उसने अनुचित टिप्पणियां की, डिस्गाइज्ड एज जोक्स। रीमा ने अनकंफर्टेबल महसूस किया। उसने अपनी बेचैनी को दूर करने की कोशिश की। डॉक्टर्स वर इन अ पोजीशन ऑफ पावर। जरूर वह उसके व्यवहार का गलत अर्थ निकाल रही थी। उसके दिल में डर समा गया। रीमा ने अपने परिवार में विश्वास करने पर विचार किया। लेकिन क्या होगा अगर उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया? क्या होगा अगर उन्होंने उसे दोषी ठहराया? अपने परिवार पर कलंक लगाने के ख्याल ने उसे चुप करा दिया। डॉक्टर अजय ने रीमा की वल्नरेबिलिटी को भांप लिया। उसने उसके डर का फायदा उठाया। उसने उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उसने उसके बारे में कहानियां गढ़ने की धमकी दी। He preyed on her innocence and her silence. रीमा ने जकड़ा हुआ महसूस किया। She was caught in a web of manipulation and abuse. The headache paled in comparison to the torment she now endured. दिन रात में बदल गए। हर एक बुरा सपना था। रीमा अपने परिवार से अलग हो गई। जो खुशी कभी उसकी पहचान थी, वह चली गई। उसकी जगह एक भूतिया डर ने ले ली। सेक्शन 5 अ ग्लिमर ऑफ होप। रेमा's करेज। एक दिन अंधेरे के बीच रीमा के भीतर साहस की एक चिंगारी भड़क उठी। वह जानती थी कि अब समय आ गया है कि वह अपने डर का सामना करे और अपने अधिकारों के लिए खड़ी हो। उसने महसूस किया कि वह चुप नहीं रह सकती। उसकी चुप्पी केवल अन्याय को बढ़ावा देगी और उसे कमजोर बनाएगी। वह डॉक्टर अजय को जीतने नहीं देगी। उसने ठान लिया कि वह अपने आत्मसम्मान और सच्चाई के लिए लड़ेगी। उसने एक भरोसेमंद दोस्त को यह बात बताई। यह दोस्त उसकी हर मुश्किल घड़ी में साथ रही थी और उसे समझती थी। उसकी सहेली ने उस पर विश्वास किया। उसने रीमा की बातों को गंभीरता से सुना और उसे समर्थन देने का वादा किया। उसने रीमा को वापस लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। उसने कहा कि रीमा को अपने हक के लिए आवाज उठानी चाहिए और अन्याय के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। साथ में उन्होंने एक योजना बनाई। यह योजना रीमा को सशक्त बनाने और डॉक्टर अजय के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए थी। रीमा जानती थी कि उसे सबूत चाहिए। बिना सबूत के उसकी लड़ाई अधूरी रह जाएगी और वह अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगी। उसने चुपके से एक छोटा कैमरा खरीदा। यह कैमरा उसे डॉक्टर अजय की सच्चाई को उजागर करने में मदद करेगा। उसके हाथ कांप रहे थे क्योंकि उसने उसे अपने पर्स में छुपाया था। यह कदम उसके लिए बहुत बड़ा था, लेकिन वह जानती थी कि यह जरूरी है। डर अभी भी बना हुआ था, लेकिन उसका नया दृढ़ संकल्प भी था। रीमा ने ठान लिया था कि वह किसी भी कीमत पर सच्चाई को सामने लाएगी और अपने आत्मसम्मान की रक्षा करेगी। सेक्शन 6
Justice prevails, exposing the truth. अगली बार जब रीमा डॉक्टर अजय के क्लिनिक गई तो वह तैयार थी। कैमरे ने उसके अनुचित व्यवहार, उसकी धमकियों, उसके दुर्व्यवहार को कैद कर लिया। रीमा के पास वे सबूत थे जिनकी उसे जरूरत थी। अपने दोस्त के साथ रीमा पुलिस के पास गई। उसकी आपबीती सुनाते हुए उसकी आवाज कांप रही थी। पुलिस ने ध्यान से सुना। उन्होंने उसकी बात मानी। डॉक्टर अजय को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके खिलाफ सबूत अकाट्य थे। उन पर ब्लैकमेल और यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था। न्याय होगा उन पर ही। Section 7. Empowering others. Reima's advocacy. This is the story of a woman who refused to be silenced, who stood up against injustice and became a beacon of hope for many. रीमा की कहानी ने समुदाय में सदमे की लहरें भेज दी। जब उसने अपनी आवाज उठाई तो हर कोई स्तब्ध रह गया। बहुत से लोग डॉक्टर अजय को जानते थे। वह एक सम्मानित व्यक्ति थे जिन पर सभी भरोसा करते थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वह इस तरह के जघन्य कृत्य करने में सक्षम हैं। यह एक ऐसा रहस्योद्घाटन था जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। रीमा ने चुप रहने से इनकार कर दिया। उसने अपने डर को ताक पर रखकर सच्चाई को सामने लाने का साहस दिखाया। उसने अपनी कहानी सार्वजनिक रूप से साझा की। उसने अपने अनुभवों को साझा करने के लिए कई मंचों का उपयोग किया। वह महिलाओं के अधिकारों की पैरोकार बन गई। उसने महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ने का संकल्प लिया। वह यह सुनिश्चित करना चाहती थी कि कोई और चुपचाप पीड़ित न हो। उसने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया। उसने दुर्व्यवहार से बचे लोगों के लिए एक सहायता समूह की स्थापना की। यह समूह एक सुरक्षित स्थान बन गया जहां लोग अपने अनुभव साझा कर सकते थे। उसने यौन उत्पीड़न के प्रसार और बोलने के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अथक प्रयास किया। उसने कार्यशालाओं और सेमिनारों का आयोजन किया ताकि लोग जागरूक हो सकें और अपनी आवाज उठा सकें। Section 8. A lesson for society. Strength and resilience. This chapter delves into the core of human spirit, exploring the unyielding strength and resilience that define us. रीमा की कहानी मानवीय भावना की ताकत और लचीलापन का प्रमाण है। उसकी यात्रा हमें दिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति, चाहे कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों न करना पड़े, अपने भीतर की शक्ति को खोज सकता है और आगे बढ़ सकता है। यह एक कठोर अनुस्मारक है कि बुराई सम्मान के लिबास के नीचे छिप सकती है। समाज में कई बार हमें यह पहचानने में कठिनाई होती है कि कौन हमारे साथ है और कौन हमारे खिलाफ। यह बचे लोगों पर विश्वास करने और न्याय के लिए उनकी लड़ाई में उनका समर्थन करने के महत्व पर प्रकाश डालता है। जब हम एकजुट होते हैं और एक दूसरे का समर्थन करते हैं तो हम एक मजबूत और अधिक सहानुभूतिपूर्ण समाज का निर्माण करते हैं। यह यौन उत्पीड़न के बारे में अधिक जागरूकता और शिक्षा की आवश्यकता को रेखांकित करता है। शिक्षा और जागरूकता ही वह साधन है जिनसे हम इस बुराई का मुकाबला कर सकते हैं और एक सुरक्षित वातावरण बना सकते हैं। पीड़ित से उत्तरजीवी तक की रीमा की यात्रा हम सभी के लिए प्रेरणा है। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि हम किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मान सकते और हमें हमेशा अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहना चाहिए। उसने अपने अब्यूजर को खुद को तोड़ने नहीं दिया। उसने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना और अपने जीवन को फिर से संवारने का संकल्प लिया। इसके बजाय उसने अपनी आवाज पाई और दूसरों को सशक्त बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि जब हम अपनी आवाज उठाते हैं और दूसरों की मदद करते हैं तो हम न केवल अपने लिए बल्कि पूरे समाज के लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण करते हैं। Section 9. Breaking the silence, encouraging other voices. रीमा की बहादुरी ने अन्य महिलाओं को आगे आने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने उत्पीड़न और दुर्व्यवहार की अपनी कहानियां साझा की। चुप्पी तोड़ी गई। समुदाय ने बचे लोगों के इर्द गिर्द रैली की।
उन्होंने विरोध प्रदर्शन किए और न्याय की मांग की। उन्होंने बचे लोगों के लिए उपचार और सहायता प्राप्त करने के लिए सुरक्षित स्थान बनाए। न्याय की लड़ाई जारी है, लेकिन रीमा के साहस ने एक आंदोलन को जन्म दिया। इसने एक ऐसी बातचीत छेड़ी जिसे चुप नहीं कराया जाएगा। सेक्शन 10 द रिपल इफेक्ट इंस्पायरिंग चेंज। रीमा की कहानी बदलाव को प्रेरित करती रहती है और यह एक प्रेरणा का स्रोत है। इसने महिलाओं को उत्पीड़न और दुर्व्यवहार से बचाने के लिए कड़े कानून और नियम बनाए हैं जो समाज में बदलाव लाते हैं। इसने संस्थानों को बेहतर रिपोर्टिंग तंत्र और बचे लोगों के लिए सहायता प्रणाली लागू करने के लिए प्रेरित किया है, जिससे सुरक्षा बढ़ी है। इसने जवाबदेही और सम्मान की संस्कृति को बढ़ावा दिया है, जो कार्यस्थल को बेहतर बनाता है। रीमा की विरासत साहस, लचीलापन और अटूट वकालत की है, जो हमें प्रेरित करती है। उसने दुनिया को दिखाया है कि विपरीत परिस्थितियों में भी एक व्यक्ति की आवाज फर्क कर सकती है और बदलाव ला सकती है।